नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 57 साल उम्र मुकम्मल करने वालों को 2016 रुपए वजीफा, माजूरीन और बेरोजगारों को 3016 रुपए। 12% तहफुजात का कोई जिक्र नहीं। निगरान वजीर आला ने TRS का जुज़वी मंशूर किया जारी। उम्मीदवारों को अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड से इलेक्शन कमीशन और अवाम को वाकिफ करवाना लाजमी। रजत कुमार की जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपाशी प्रोजेक्ट पर जयपाल रेड्डी को खुले मुबाहिस का हरीश राव ने दिया चैलेंज। तेलंगाना के बारे में बात करने का जयपाल रेड्डी को हक नहीं, TRS कायदीन का रद्देमल। मुनाफे के नाम पर धोखाधड़ी, हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहिरा शेख गिरफ्तार। 15 से ज्यादा कंपनियों के तहत कारोबार का इंकशाफ। और हबीबनगर पुलिस हदूद में 3 पत्ते खेलने के अड्डे पर पुलिस का धावा, 8 अफराद गिरफ्तार, 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। निगरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 57 साल उम्र मुकम्मल होने वाले फर्द को 2016 रुपए वजीफा दिया जाएगा। TRS भवन में वजीर आला ने मंशूर कमेटी को मौसूल हुई 300 से ज्यादा नुमाइंदगियों का जायजा लेने के बाद पार्टी का जुज़वी मंशूर जारी किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आइंदा 2 साल में 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करना उनका ख्वाब है। किसानों को 1 लाख रुपए कर्ज माफी दी जाएगी। रैतु बंधु स्कीम की रकम में इजाफा करते हुए इससे सालाना 10,000 रुपए किया गया। माजूरीन के वजीफे में इजाफा करते हुए इससे 3016 रुपए किया गया। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मार्केट इंटरवेंशन के लिए 2000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। 2,60,000 मकानात तामीर करने का मंशूर में दोबारा वादा किया गया। SC/ST के तबके के लिए खुसूसी प्रोग्राम, आलाजात के गरीब आवाम के लिए कॉर्पोरेट फंड कायम किया जाएगा। KCR ने कहा कि जुज़वी मंशूर में जो भी वादे किए गए हैं उस पर आइंदा मालियाती साल से अमल किया जाएगा। KCR ने बताया कि रियासत की आमदनी और अखराजात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही ये ऐलानात किए जा रहे हैं। निगरान कार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 12% तहफुजात का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसे मंशूर से ही निकाल दिया गया हो, लेकिन इसकी वजाहत होना अभी बाकी है। वज़ीर आला ने अपोजिशन जमातों की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि कौन बदउनवान है, इख्तिदार में आने के बाद सबकी बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि JHMC इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू पहले ही अपने हाथ चला चुके हैं। KCR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में आंध्रा और तेलंगाना का कोई फर्क नहीं है। अगर आंध्रा के अवाम हमारे खिलाफ होते तो हालात इतने पुरअमन नहीं होते। KCR ने कहा कि इंतखाबात लाने वाले खुद हैं तो वो क्यों खौफजदा होंगे। उन्होंने दावा किया कि TRS पार्टी ही दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड से इलेक्शन कमीशन और मुकामी अवाम को वाकिफ करवाना लाजमी है। रजत कुमार ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इंतखाबात के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के क़वायद में तब्दीली से मुतल्लिक़ बताते हुए कहा कि मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाला उम्मीदवार अपनी पार्टी और इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाए और उससे तफसीलात फराहम करे। इसके अलावा उम्मीदवार को अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड से मुतल्लिक़ मुकामी अवाम को वाकिफ करवाने के लिए मशहूर न्यूज़पेपर और TV चैनल को इश्तिहार की शक्ल में पेश किया जाए। इस तरह के इश्तिहार 3 बार अलग अलग वक्तों में शाये और नशर करवाएं ताकि अवाम को उनकी मुजरिमाना रिकॉर्ड से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल हो सके। रजत कुमार ने बताया कि इन इश्तिहारात पर ख़त्म होने वाली रकम उम्मीदवार के अकाउंट में जमा की जाए। इसके अलावा इंतजामात के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम तेलंगाना में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 22 अक्टूबर को हैदराबाद पहुंचेगी।
3 रोज़ा दौरे के दौरान ये टीम 22 अक्टूबर को सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद करेगी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रियासती पुलिस और नोडल ऑफिसर के साथ भी इजलास होगा। 23 अक्टूबर को जिला इलेक्शन ऑफिसर, एसपी, डीआईजी, आईजी और इन्फोर्समेंट टीमों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 24 अक्टूबर को रियासती चीफ सेक्रेटरी के साथ इजलास मुनक्किद होगा। इसके बाद मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा। तेलंगाना के कारगुजार वजीर आपाशी हरीश राव ने जयपाल रेड्डी के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं उस पर रियासत का छोटा बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के 10 साल दौर इख्तियार और टीआरएस के 4 साल दौर इख्तियार में आपाशी पर कितना काम हुआ है उस पर खुले मुबाहस के लिए जयपाल रेड्डी को चैलेंज किया। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस बदउनवानियों के बारे में बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही बदउनवानियों में डूब चुकी है। उनका कहना था कि जयपाल रेड्डी खुद को वज़ीर आला की दौड़ में बरकरार रखने के लिए ही केसीआर के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि जयपाल रेड्डी का बयान एक जूनियर सियासतदान की तरह है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस जलयज्ञम को धन्यज्ञम कहने वाले चंद्रबाबू नायडू के साथ इत्तेहाद कर रही है। ఒక జడ్చెల్ల పోతారా, ఒక దేవర కత్రే పోతారా, ఒక కల్వకుర్తికి పోతారా, ఒక వనపర్తికి పోతారా? ఎవరు నీళ్ళు ఇచ్చారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ నీళ్ళు ఇచ్చిందా, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నీళ్ళు ఇచ్చిందా? అక్కడ ప్రజలను అడగండి. మీరు మాట్లాడే మాటలు విన్న రైతులు ఈరోజు ఇక్కడే ఉన్నారు. నాగర్ కర్నూలు ఎమ్మెల్యే గారు నిన్న రైతులు ఆ మాటలు విని నవ్వుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారు. మత్తళ్ళు దుంకుతూ పరవళ్ళుగా పారుతున్నటువంటి కృష్ణా నదీ జలాలు ఇవాళ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడ పోయినా కూడా కనబడుతుంటుంది. 2004 నుంచి 14 వరకు 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు. మీరు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు ఈ తెలంగాణ నుంచి। दूसरी तरफ तेलंगाना के कारगुजार वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने भी कहा कि जयपाल रेड्डी को तेलंगाना के बारे में बात करने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जयपाल रेड्डी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि जयपाल रेड्डी को चिदम्बरम के बयान के बारे में भी मालूम नहीं, वो सिर्फ अपने ओहदे का मजा लूट रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस धांधलियों और घोटालों की पार्टी है। जयपाल रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत में रहते हुए रियासत तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया था। उनका कहना था कि अगर हिम्मत है तो हरीश राव के चैलेंज को कबूल करते हुए जयपाल रेड्डी खुले मुबाहस के लिए आगे आए। నువ్వెవరి పరిపాలన ఉన్నవే? ఇందిరాగాంధీ, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చిన ఆయన ఏంది? ఆయన ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఆయన వీళ్ళ పరిపాలన ఏంటిది? వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్ళ మోచేతి కింద నీళ్లు తాగుతలేవా? నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? అనవసరంగా నీ పరపతి పోగొట్టుకోకు. నువ్వు పెద్ద మనిషి అని చెప్పని తెలంగాణలో అందరూ అనుకుంటారు, కానీ నువ్వు ఈ దిగజారిన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం చాలా దుర్మార్గం। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा चार मीनार का दौरा किया। उन्होंने 20 अक्टूबर को राहुल गांधी के चार मीनार के पास मुनक्किद होने वाले राजीव सद्भावना प्रोग्राम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कई सालों से राजीव सद्भावना यात्रा का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार इस प्रोग्राम में तमिलनाडु के साबिक गवर्नर के रोशैया को सद्भावना अवार्ड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केसीआर मोदी के एजेंट और चमचे की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस मुसलमानों के हक में काम करने वाली पार्टी है। टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी रूप सिंह ने कहा कि गिरिजन तबका रामलू नायक के साथ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रामलू नायक असेंबली इंतखाबात में टिकट न देने की वजह से पार्टी के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक में गिरिजन तबके के कई कायदीन ने अहम रोल अदा किया, लेकिन रामलू नायक को केसीआर ने रुकन कौंसल बनाया। उनका कहना था कि केसीआर पर तनकीदों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी की मुखालिफ सरगर्मियों में भी शामिल होने पर ही रामलू नायक को पार्टी से मुअत्तल किया गया था। ఉద్యమ కాలంలో ఉద్యమ ప్రస్థానంలో గిరిజనుల స్థితిగతులను అర్థం చేసుకొని తనకు తానే జనాభా ప్రాతిపదికన ఈ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులకు 12% రిజర్వేషన్ యొక్క ఆవశ్యకత ఉందని వారే ప్రకటించారు। ప్రకటించిన ప్రకారమే అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించారు। రాజ్యాంగపరమైనటువంటి అంశం కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉండేటువంటి అంశం కాబట్టి
అది ఆలస్యమైనటువంటి సందర్భం తప్ప बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं और राम मंदिर की तामीर के खिलाफ है। पंजाब के वजीर के बयान से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। उनका कहना था कि पंजाब के वजीर के बयान पर राहुल गांधी को रद्द-ए-अमल जाहिर करना होगा। उन्होंने कहा कि शशि थरूर का अच्छा हिंदू और खराब हिंदू का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के साथ मजाक कर रही है। कृष्णा सागर ने तेलंगाना अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस की साजिशों का जायजा लें। इस तरह मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाया जाए। मजलिस के मोतमद उमूमी व उम्मीदवार हल्का असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने हल्के के संतोष नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। संतोष नगर कॉलोनी, MJ हार्ट कॉलोनी का उन्होंने तफसील दौरा किया, जहां उन्होंने अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मजलिस की अवामी खिदमात का भी जिक्र किया गया। जगह जगह मुकामी अवाम ने उनका खैर मकदम किया और बकसरत गुलपोशी की। हल्के के इलेक्शन इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और मुकामी कारकुन भी इस दौरे में शामिल थे। बहादुरपुरे के मलिस उम्मीदवार मौजम खान ने सत्तारबाग के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। रुकन बलदिया हुसैनी पाशा और मुकामी मजलिसी कारकुनों के हमरा उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। साबिक रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने हकीम पेट डिवीजन में टेलरिंग सेंटर में तरबियत मुकम्मल करने वाले खवातीन में असनाद तकसीम किए। इस टेलरिंग सेंटर से तकरीबन 150 खवातीन ने कोर्स मुकम्मल किया है। खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए मस्जिद की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टेलरिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं और इसके हौसला अफजा नताइज सामने भी आए हैं। बाद में कौसर महीउद्दीन ने अकबरपुरा एम्बुलेंस के अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। ग्रुप मीटिंग से भी खिताब करते हुए उन्होंने मस्जिद को कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिस की इंतखाबी मुहिम जारी है। मुतालिका उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली में ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हल्के में मजलिस की तरफ से किए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की। मुकामी अवाम की तरफ से जाफर हुसैन मेराज का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहिरा शेख को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि नौहिरा शेख के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। नौहिरा शेख मुख्तलिफ नामों से हीरा ग्रुप के तहत 15 कंपनियां चला रही थी। मुख्तलिफ स्कीमों के नाम पर उन्होंने कई अफराद से डिपॉजिट वसूल किए थे। सालाना 36% मुनाफे का देने का लालच दिया गया था।
कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नौहिरा शेख के खिलाफ शवाहिद भी हासिल हुए थे। कंपनी के जिम्मेदारों की तरफ से तहकीकात में ताउन नहीं किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दिल्ली में नौहिरा शेख को गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद लाया गया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। नौहिरा शेख की कंपनी मुल्क के 160 बैंकों में अकाउंट्स बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि नौहिरा शेख की कंपनियों पर मुंबई और बेंगलुरु में भी धोखाधड़ी के इल्जामात लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नौहिरा शेख की तरफ से तहकीकात के दौरान पुलिस को गुमराह भी करने की कोशिश की गई थी। हैदराबाद में भी नौहिरा शेख के खिलाफ कई अफराद धोखाधड़ी का शिकार हुए थे। उनकी कंपनी पर कई अफराद ने मुनाफे के नाम पर धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। नौहिरा शेख ने कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जहां तमाम नशिस्तों पर उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई थी। हाल ही में उनकी पार्टी की तरफ से तेलंगाना के इंतखाबात में भी शिरकत की क़यासाराइयां चल रही थी। सीसीएस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के तरफ से एक नोटोरियस क्रिमिनल नौहिरा शेख, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और जिनके ऊपर हजारों लोगों को फेक डिपॉजिट, फेक रिटर्न के नाम पर चीटिंग करने का एलिगेशन है, और जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि लगभग 15 कंपनी की ये जो डायरेक्टर हैं और इनके तहत पिछले कुछ समय से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसमें बहुत इंक्रिमिनेटिंग चीज़ सामने आई। सबसे पहले तो क्राइम नंबर 870/2018 बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर हुआ था, और केस की बारीकियत को समझते हुए इसे सीसीएस में क्राइम नंबर 170/2018 के तहत रजिस्टर हुआ। यह केस अंडर सेक्शन 406, 409, 420, 506 IPC, Section 5 of Telangana Deposits of Financial Establishment Act 1999 and Section 3456 of Price Chits and Money Circulation Scheme Banning Act 1978 के तहत रजिस्टर हुआ। सीसीएस के इन्वेस्टिगेशन में और वेरियस स्टेक होल्डर्स, विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले, जिसमें ये मिस नौहिरा शेख, जो कि रेसिडेंट ऑफ बंजारा हिल और मैनेजिंग डायरेक्टर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हैं, इनको 15 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में अरेस्ट किया गया। दिल्ली में अरेस्ट होने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर इनको हैदराबाद लाया गया। ओवैसी हॉस्पिटल में मंगल को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया। हॉस्पिटल के शोबे एनेस्थीसिया के इंचार्ज डॉक्टर बशीर ने बताया कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान एनेस्थीसिया के तरीक़ेकार ने गैर मामूली तरक्की की है। आज हर ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान मरीजों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ पेश नहीं आती है। उन्होंने माजी और हाल का तक़ाबुल करते हुए बताया कि जदीद एनेस्थीसिया के तरीक़ेकार से ऑपरेशन का अमल और भी आसान हुआ है। एनेस्थीसिया ये है कि पेशेंट को सर्जरी के टाइम पे ना कुछ मालूम होना, ना कुछ याद रहना। ये चीज़ बहुत सिंपल दिख रही है आप लोगों को, मगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी डेवलपमेंट पहले हो रहा था, पहले जिस आप देखेंगे, पहले स्टोन्स लेके सिर पे मारना, बेहोश कर देना पेशेंट को, अल्कोहल पिलाना, बेहोश कर देना पेशेंट को, या और न जाने क्या क्या चीज़ कर दे के मंद्रागोरा, ओपियम, अल्कलॉइड्स, बहुत सारे चीज़ दे के पेशेंट को बेहोश कर देते थे, और जैसा बेहोशी के आलम में वो सर्जरी करके हट जाते थे।
न्यूरो सर्जरी देखिए, कार्डियक सर्जरी देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी देखिए, लंग सर्जरी देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी देखिए, गायनिक सर्जरी देखिए, आप जो है पीडियाट्रिक सर्जरी देखिए, प्लास्टिक सर्जरी देखिए। कोई सर्जरी ऐसी नहीं है जहां पे पेशेंट को पहले सुलाया जाता है, उसके बाद में ऑपरेशन ऑपरेशन करने के बाद में अगर पेशेंट थोड़ा भी अगर याद रख लिया तो वो बहुत बुरी तरीके से मेमोरी में रह जाता पेशेंट को, वो भी ओवरकम कर दिया। आज बैलेंस एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भी किसी भी हालत में कोई टेक्निक कम नहीं है व्हेन कंपेयर टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। उनके बराबर अपन लोग बराबर। सिटी पुलिस की तरफ से बच्चों में ट्रैफिक शऊर बेदारी के लिए पेंटिंग, तकरीरी व तहरीरी मुकाबले मुनाकिद किए गए। इस सिलसिले में शहर के एक फंक्शन हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल के तकरीबन 1000 तलबा ने शिरकत की। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस के बारे में स्कूल के बच्चों में जो शऊर देखा गया वो लायक तहसीन है। पुलिस पर बच्चों की पेंटिंग की सितारिश करते हुए उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक कंट्रोल, जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस के इक़दामात को अपनी पेंटिंग के जरिए बच्चों ने पेश किया है। तकरीरी व तहरीरी मुकाबलों में बच्चों ने जिस तरह का मुजाहरा किया, उससे बात वाज़ेह होती है कि नई नस्ल पुलिस के बारे में सही जानकारी रखती है और ये नस्ल जब एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आइंदा 10 साल में उभरेगी तब यह मुल्क के दरख्शां मुस्तकबिल की मिसाल होंगे। सेलफोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने, हालत नशा में गाड़ी चलाना, बगैर हेलमेट के टू व्हीलर चलाने के मुज़िर असरात से वाकिफ़ शऊर बेदारी की अलामत है। उन्होंने टीचर्स और औलिया तलबा की सितारिश की जिनके हौसला अफजाई से बच्चों ने इस तरह का मुजाहरा किया। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव चौहान, पुलिस के दूसरे आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद मिस्रीगंज में एक ही घर में मां के इंतकाल और बेटे की मुश्तबा मौत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 73 साला अजीज़ा बेगम का मंगल को दोपहर इंतकाल हो गया था। जब अफराद ख़ानदान उनके इंतकाल की खबर देने के लिए उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ के मकान पहुंचे तो वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। लतीफ़ के भाई ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी के मुंह से खून भी बह रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लतीफ़ की मौत पर खुदकुशी का शुबा किया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। दोस्त की बेरुखी से दिलबर्दाश्ता होकर एक नौजवान ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा ली। तफसीलात के मुताबिक मनोहर अपने दोस्त से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। उसकी मोहब्बत की इंतहा से दोस्त भी अजीब उलझन का शिकार था। इस बात को लेकर दोनों में बहस व तकरार हुई थी। मलकपेट गंज के सामने मनोहर ने अपने दोस्त की बेरुखी से दिलबर्दाश्ता होकर यह इंतहाई इक़दाम किया। मनोहर 60% झुलस चुका है और उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। नारजोल पुलिस ने ओल्ड बनपल्ली इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ ओहदेदारों पर मुश्तमिल पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। 2 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 13 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि अवाम में एतमाद की बहाली के लिए यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। हबीबनगर पुलिस ने अफजल सागर में 3 पत्ते खेलने में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गणेश सिंह बाड़े में वेंकटेश, विनोद सिंह, शेख मसूद, नरेंद्र, सलाम, अनवरुल्ला, संतोष सिंह और गोपाल कृष्णा 3 पत्ते खेल रहे थे। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1,04,000 रुपए की नकद रकम, 8 सेलफोन और 3 बाइक को जब्त किया। इस वाक़े में मुलविस राजेंद्र, शरीफ और शंकर मफरूर बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 57 साल उम्र मुकम्मल करने वालों को 2016 रुपए वजीफा, माजूरीन और बेरोजगारों को 3016 रुपए। 12% तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जिक्र नहीं। निगरान वज़ीर आला ने TRS का जुज़वी मंशूर किया जारी। उम्मीदवारों को अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड से इलेक्शन कमीशन और अवाम को वाकिफ करवाना लाजमी।
रजत कुमार की जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपाशी प्रोजेक्ट पर जयपाल रेड्डी को खुले मुबाहिस का हरीश राव ने दिया चैलेंज। तेलंगाना के बारे में बात करने का जयपाल रेड्डी को हक नहीं, टीआरएस कायदीन का रद्द-ए-अमल। मुनाफे के नाम पर धोखाधड़ी, हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहेरा शेख गिरफ्तार। 15 से ज्यादा कंपनियों के तहत कारोबार का इंकशाफ। और 3 पत्ते खेलने के अड्डे पर पुलिस का धावा, 8 अफराद गिरफ्तार, 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।